हाय ब्रो, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेप्सी पीते हम लोग बातें कर रहे थे अभी कि भाई साहब बोल रहा है कि जब अपने देश छोड़ के दूसरे कंट्री में आए तो 30-40 हज़ार रुपये कमाने के लिए। सही बात है। मैं जो उतनी दूर से हम आए यहाँ पे काम करने के लिए और भी 30-40 हज़ार रुपये कमाने के लिए नहीं। मैं ऐसे कि कम से कम 70-80-90 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए तब तो काम करते हैं कि नहीं है? बताओ ना। ये सही बात बोला है ऐसे में थोड़े ना होते भाई। 30-40 हज़ार में क्या होता है? बहुत से 12 घंटा की ड्यूटी है, 12 घंटा ड्यूटी है। 30-40 हज़ार तुम अपने नेपाल में ही कमा लेंगे, आप अपने इंडिया में 20-30 हज़ार रुपये कमा लोगे। ये सही बात है। ऐसे थोड़े ना होता है भाई। मुझे घर जाना है महादार चौथ की, यहाँ पे नहीं रहना। हाँ सर, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हो? क्या हम बोलेंगे भाई साहब, सबको जो अच्छा लगता है वो करे। और हमारे समझ से 1000 में खटने लायक नहीं है सऊदी। और 1200-1300 रुपया में जो आदमी को देता है और इंडिया नेपाल से आता है वो मत आए यहाँ सऊदी। तो कम से कम 1500 रियाल में आए। एक किसी एजेंट बोलता है ओवर टाइम है, ओवर टाइम के चक्कर में ना पड़े। यहाँ कोई ओवर टाइम तो ओवर टाइम नहीं है, बेसिक सैलरी पर ही आए। वहाँ से नेपाल इंडिया से आना चाहता है तो मेरे कहने का मतलब आप काम क्यों नहीं चेंज करते हो? काम इसलिए चेंज नहीं करता हूँ कि एकामा नहीं, एकामा का प्रॉब्लम है मेरा कंपनी। इसलिए मैं पहले कोको कोला में था तो 1560 रुपया 1530 रुपया आता था। तो वहाँ से क्यों आ गए? वहाँ से इसलिए भागा कि मेरा एकामा नहीं था, इसलिए मेरा कंपनी एकामा नहीं बना रहा है। इसलिए इंडियन पैलेस में अभी हूँ 1000 रुपया प्लस खाना में। यहाँ आउटी अपना भी 200 रियाल खर्चा होता है। आपने कभी सऊदी में 26-27 रियाल कमाया है? मैंने 2600-2700 रियाल तो नहीं कमाया, मगर कोडियल के समय में रमज़ान में मैंने 2400 रियाल तो ज़रूर कमाया है एक महीना में। मेरा सैलरी 1100 रुपया ओवर टाइम का हुआ था। उसमें कोडियल से मैं 100 रुपया देता था। मैंने 11 दिन के लिए गया था तो रात में। तो देखो दोस्त, जैसे बता रहे हैं ऐसी समस्या है अभी। कहीं पे भी पैसा नहीं है, इससे अच्छा अपने बिजनेस करो। और कहीं पे छोटा मोटा ही बिजनेस करोगे, वो बिजनेस आप बिजनेस को 10 साल नहीं 5 साल टाइम दे दोगे। बहुत ज़्यादा है लेकिन सही है। 5 साल टाइम दे दोगे तो बिजनेस आपको ऐसा टाइम देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। भाई जितना हम यहाँ 12 घंटा देते हैं ना दूसरे के अंदर में, वहाँ अपना अंदर में अगर तुम एक्यूरेट मान के चलो 30 के 30 दिन हम लोग देते हैं। लोग को सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहता है, वो भी टेंशन ही रहता है, यहाँ खर्चा होता है। अपना बिजनेस व्यापार करो और 12 घंटा एनी टाइम तुम दो। यहाँ देते हो 12 घंटा तो मान के चलो नेपाल का कम से कम 30,000 कमाते हो, इंडिया का 18-20 हज़ार रुपया कमाते हो। और बिजनेस में और तूने 3 साल दे दिया तो अपना लाइफ सिक्योर कर लेगा, जैसे विदेश में कोई आदमी देता है। तो मान के चलो यही बात है। और विदेश आने के लिए मत सोचो यार वहाँ 10,000 15,000 20 हज़ार का देता है तो बिना पैसे लगाया हुआ करो। पहले एक्सपीरियंस लो, इसके बाद करो। विदेश उसके लिए है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जो हुनर सीख के आता है, एसी का उसके लिए है भाई। कोई टैलेंट होना चाहिए अपने आप में कुछ, जो हम उस काम के लिए जा रहे हैं, हमें उस काम में फैशन है, मुझे अच्छा लगता है, वो टैलेंट के थ्रू वीज़ा लगाओ कि हम ड्राइविंग में जाना चाहता है, मैं कुछ ऐसे वहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ। कोई भी तरीका होता है, उस तरीके में आओ। लेकिन ये फालतू लेबर के काम, जो होटल वगैरह के काम है भाई, वो काम में नहीं आना ही बेटर है। अपने ही देश में कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके स्टार्ट करो, पैसा प्रॉफिट करो, वो ही सही है। अपने घर वालों के साथ में तो कम से कम रहोगे भाई। यहाँ की स्थिति नहीं है 26-27 रियाल भाई, उसमें कुछ नहीं होता है। देखो आप भाई का 1000 रियाल दे रहा है, 1100 रियाल दे रहा है, क्या होगा उसमें? कुछ नहीं होता। 18,000 हुआ इंडिया का, ऐसा में कुछ नहीं होता भाई। तो भाई का भी कहना मतलब सही था, अपना भी कहना मतलब है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं बताता रहूँगा ऐसी ही बातें। सब की तकलीफ़ शेयर करना अच्छी बात होती है। आप लोग शेयर करो, लाइक करो और वहाँ दोस्तों को पठाओ जो फिर ये गलत फहमी में ना पड़े, है ना? कि है कि नहीं है? हाँ यस, कोई एजेंट के चक्कर में ना पड़े। समझे 2 लाख रुपया देके नेपाली से नहीं आए, 1,20,000 रुपया देके इंडिया से नहीं आए। क्योंकि वहाँ अपना बिजनेस व्यापार करो भाई। 2 लाख का मतलब हुआ नेपाली मान के चलो 15,000 का हुआ महीना। वो 15,000 हुआ, 15,000 तुम कमाते हो तो 30,000 ऐड कर लो तो बात बराबर ही हो गया 2 साल में भाई। ऐसा ही है। चलो, क्यों आ रहे हो? बाद में मिलते हैं।